नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज जस्ट 3 फीट। डिफरेंस यानी होता है अंतर, बिटवीन बीच में, दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, ऐसे हमें बोलना है तो बिटवीन का यूज किया जाता है। अब यहां पे कौन से दो चीजों के बीच में, दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और असफलता के बीच में अंतर, ऐसे है। अब यहां पे दो से ज्यादा चीज होते, सक्सेस, फेलियर, होप और कुछ भी होता, तो यदि दो से ज्यादा चीजें हैं, दो से ज्यादा वर्ड्स के बीच में यूज किया जा रहा है, 3 लड़कों के बीच में, 1000 लड़कों के बीच में, तो दो के बीच में है तो बिटवीन, और दो से ज्यादा लोगों के बीच में हमें बोलना है, हम यहां पे अमंग या अमंगस्ट बोलते हैं। अमंग और अमंगस्ट में क्या अंतर है? दोनों सेम ही चीज है, दो से ज्यादा लोगों के बीच में हमें बोलना है तो हम वहां पे अमंग या अमंगस्ट का यूज, अमंग ये अमेरिकन यूएस जो इंग्लिश होती है वो, और अमंगस्ट ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश होती है, बस वही अंतर है। तो अंतर जान गए, बिटवीन यानी कोई भी दो चीजों, दो वस्तुओं, दो वाक्यों, दो वर्ड्स के बीच यदि हमें बोलना है, इन दोनों चीजों के बीच में तो बिटवीन, और दो से ज्यादा चीजों के बीच में बोलना है तो हम अमंग या अमंग्स का यूज करेंगे। क्लियर है? यहां तक देखते हैं। इस है जस्ट 3 फीट, सिर्फ 3 फुट, हम बोलते हैं ना फुट या फीट, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हमेशा की तरह डिटेल में ट्रांसलेशन करते हैं, आप सभी जान रहे हैं, और स्टोरी से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो सफलता और असफलता के बीच मात्र, जस्ट यानी मात्र 3 फीट का अंतर है। आप बोलेंगे सर 3 फीट बस का अंतर है, कैसे? ये स्टोरी में आपको समझ आएगा कि सफलता असफलता के बीच में 3 फीट का अंतर कैसे है। Someone once said, है ना, किसी ने एक बार कहा था, something truly profound, कुछ सचमुच में गहरी बात। प्रोफाउंड यानी क्या होता है? गहरा या गहरी को प्रोफाउंड कहते हैं। Even flowers do not know, है ना, even यानी होता है कि भले ही, यहां तक कि भी, सब में even का यूज किया जाता है। Flowers do not know, फूल नहीं जानते, whether they will be offered, है ना, फूल ये नहीं जानते, whether यानी कि क्या है, नहीं जानते कि they will be offered, उन्हें ऑफर किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, अर्पित किया जाएगा, इन अ टेम्पल, मंदिर में, और या प्लेस्ड, रखा जाएगा, एट प्रेपोजिशन है, क्रीमेशन ग्राउंड, क्रीमेशन यानी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं शमशान घाट, क्रीमेशन ग्राउंड कहा जाता है। ये देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी फूलों को भी ये नहीं पता होता कि अगली सुबह उन्हें मंदिर में अर्पित किया जाएगा या शमशान घाट में किसी शव के ऊपर रखा जाएगा। होता है ना, महंगे फूल हो तो क्या हो गया, वो कोई अमीर व्यक्ति है, उसके ऊपर बड़े बड़े आप देखेंगे, है ना, फूलों का गुलदस्ता चढ़ाया जाता है। तो फूलों को भी ये नहीं पता होता कि कल सुबह मुझे आज जो तोड़ रहे हैं मंदिर में चढ़ूंगा या फिर मुझे किसी के लाश के ऊपर चढ़ाई जाएगी। आगे देखते हैं। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं अनिश्चित, जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अनुमान नहीं लगाया सकता। जीवन अनिश्चित है, एंड दैट इज वाई, और इसलिए वी शुड, हमें चाहिए, शुड पढ़ेंगे इसे और कुछ नहीं पढ़ना, शुड यानी चाहिए, स्माइल, हमें मुस्कुराना चाहिए, एवरी मोमेंट, हर क्षण, एंड क्रिएट, और बनाना चाहिए, अ मीनिंगफुल, सार्थक जिसे कहते हैं, अर्थयुक्त, है ना, आइडेंटिटी इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में पहचान, हमें एक सार्थक पहचान इस दुनिया में बनानी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मैन, ये एक आदमी की कहानी है, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से, है ना, हुज लाइफ, जिसका जीवन, चेंज्ड, बदल गया, इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे, अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी जिसको हम अनुमान लगा सकते हैं, है ना, और प्रत्याशित कहा जा सकता, और अनएक्सपेक्टेड ये निगेटिव में अन का भी यूज किया जाता है। जैसे हिंदी में होता है ना, उपसर्ग पहले लगा देते हैं, है ना, अथक, थक का अथक, इस प्रकार से, वैसे ये आपका अन का यूज किया गया निगेटिव, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, वे यानी होता तरीका। ठीक है? तो ये कहानी अमेरिका के ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका जीवन सबसे अप्रत्याशित तरीके से बदल गया, अजीब टाइप से उसका जीवन बदला। कैसे? चलिए देखते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, एक पति और पत्नी, हैड बीन फाइटिंग, हैड बीन फाइटिंग, देखिए हैड बीन का यूज किया गया है, और फाइटिंग वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, तो आपको जहां पर भी बीन और आईएनजी फॉर्म मिले तो ये आपका पास्ट में हैड है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पे देखिए
कंस्टेंटली, लगातार, फॉर ईयर्स, कई सालों तक। तो यहां पर आप देखेंगे हैड बीन का यूज किया गया है, तो हैड का यूज किया गया है, बीन का यूज किया गया है, यानी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कोई काम पहले शुरू किया गया था और वो काम अभी भी चल रहा है ना, तो ऐसे सेंटेंस को हम इस प्रकार से बनाते हैं, उसका रूल है। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वहां पे हैव बीन या हैज बीन आता है, यहां पे सभी के साथ हैड बीन का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो एक पति पत्नी है ना, और यहां पे फॉर का यूज किया, क्यों? ईयर्स, सालों तक। कितने साल नहीं पता, यहां पे बोलते कि सर 2023 से लड़ाई कर रहे थे, हाँ फिर ठीक है, सिंस आता। संडे से लड़ाई कर रहे थे, सिंस आता। बोलते हैं कि सर ये आपका जनवरी से लड़ाई कर रहे थे, तो सिंस आता। बट बोलते हैं कि 3 महीने से लड़ाई कर रहे हैं, 2 घंटे से लड़ाई कर रहे हैं, 3 सालों से लड़ाई कर रहे हैं, तो वहां पे उस साल का, महीने का नाम ना दिया हो, खाली 3, 4, 5 ऐसे, तब हम वहां फॉर का यूज करते हैं। यदि आपने टेंस मेरे वीडियोस देखे होंगे मेंबरशिप में, तो एकदम अच्छे से आप जा रहे होंगे सिंस फॉर का यूज क्या होता है, एकदम अच्छे से जान पाएंगे। नहीं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब के बटन में ज्वाइन बटन मिल जाएगा। तो एक पति और पत्नी सालों से लड़ाई कर रहे थे। देयर रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध, उनका संबंध बिकेम टू बिटर, बिटर यानी कड़वा, बोलते बिटर गार्ड, करेला को बिटर गार्ड कहा जाता है, यानी सो यानी बहुत, बहुत कड़वा हो गया है, हो गया था। बिकम यानी हो गया है, बिकेम यानी हो गया था, तो बिकम, बिकेम, बिकम, तो कम केम कम होता है, वैसे ही तीनों फॉर्म बिकम, बिकेम और बिकम का होता है। ठीक है? इतना कड़वा हो गया था दैट कि दे फाइनली, वे आखिरकार, डिसाइडेड, फैसला लिया। तो डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, फैसला लिया, निर्णय लिया। टू गेट डाइवोर्स, डाइवोर्स यानी क्या होता है? तलाक लेना, है ना, तो तलाक लेने का फैसला कर लिया। एज पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब क्या बोलना चाहिए? समझौता बोल सकते हैं, समझौते के हिस्से, है ना, के तहत द हस्बैंड हैड टू गिव, हैड टू, अब यहां देखिए हैड टू, हैड टू क्या होता है? किसी को कुछ काम करना पड़ा या करना पड़ता था, ऑब्लिगेशन कहते हैं, यानी मजबूरी समझ लो, तो हम वहां पे हैड टू का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आई हैड टू लर्न इंग्लिश, लेकिन याद रखेंगे हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ऐसे नहीं कि सर हैड तो आपका पास्ट में होता है, परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दे, नहीं, हैड टू एक साथ मिले तो समझिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं बोलूंगा आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता था या मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा। मैं बोलूंगा माई फादर हैड टू ड्राइव अ कार, मेरे पिताजी को कार चलाना पड़ा था या चलानी पड़ी थी, या मेरे पिताजी ने कार चलाया, मजबूरी में चलाया, तो वहां पे हैड टू का यूज करते हैं, है ना। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, या फिर मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा मजबूरी में, हम वहां पे हैड टू का यूज करते हैं। क्लियर है? ये ध्यान हो गया। और इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो द हस्बैंड हैड टू गिव, पति को देना पड़ा था, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, ऑलमोस्ट, लगभग, ऑल ऑफ हिज वेल्थ, अपनी पूरी संपत्ति। अब वो केस में आजकल पता है आप सभी को, पत्नियां जीत जाती है, तलाक ले लेती है, तो वो तो जितना उसका पति का इनकम नहीं है, कई बार उससे भी ज्यादा उनको मिल जाता है कुछ कुछ करके, ऐसे होता है, कई बार मैंने देखा है। ये वो भी कमाते बोल बोल के, जितना उनका पति का इनकम नहीं होता उससे आधा से ज्यादा तो इसको मिल जाता है। आफ्टर पेइंग एवरीथिंग, सब कुछ देने के बाद, अब पति के पास जो भी अमाउंट देना था वो सब दे दिया, सब देने के बाद ही वॉज लेफ्ट, उसके पास बचा था, लेफ्ट ने बचा था, विथ ओनली $70 इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में केवल $70 बचे थे। इंडियन रुपीज में आजकल डॉलर का 100 मान लो, वैसे तो 96, 97 या 90 तक चलता है, एवरेज मान लीजिए हम इसमें 100 निकाल लेते हैं, तो भी कितना हुआ आपका? 7,000 रुपए, और उससे ज्यादा क्या ही होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने पॉकेट से जो पैसे थे सब, केवल पॉकेट में $70 बचे थे। He looked back at his life, और उसने look back यानी पीछे देखा अपने जीवन को, है ना, with deep regret, deep यानी गहरे, regret यानी पछतावे, और बहुत ही पछतावे के साथ अपने जीवन को देखा। His marriage had ended, अब देखिए had के बाद end का थर्ड फॉर्म ended, end फर्स्ट फॉर्म, एंड सेकेंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म होता है। तो हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, उसका जीवन खत्म हो गया था या खत्म हो चुकी थी। हिज रिलेशनशिप्स, उसके रिश्ते, वर ब्रोकन, टूट चुके थे। एंड ही हैड लॉस्ट, और उसने खो दिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। नियरली, लगभग, ऑल हिज मनी,
है ना, आसपास उसे नियरली आसपास अपना लगभग उसने अपने पूरा पैसा ही गंवा दिया था। फीलिंग कंप्लीटली डिफीटेड, डिफीटेड यानी क्या होता है, डिफीट पराजित हो जाना, हार मान लेना। तो पूरी तरीके से हार महसूस करते हुए ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, दैट की लाइफ वॉज नो लॉन्गर वर्थ लिविंग, यानी जीवन को अब जीना, है ना, जीने लायक नहीं है। वर्थ यानी होता लायक, यानी जीवन अब जीने लायक नहीं है। ही थॉट, उसने सोचा, थॉट यानी विचार किया, सोचा, थॉट का यूज करते हैं, थिंक का थॉट हो जाता है। आई विल एंड माई लाइफ, एंड है ना, मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगा। तो विल के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस होता है, गा गी गे। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल एंड, मैं खत्म कर दूंगा। आई विल ड्रिंक, मैं पीऊंगा, ऐसे यूज किया था। आई विल एंड, मैं खत्म कर दूंगा माई जीवन, सॉरी माई लाइफ, मेरे जीवन खत्म कर दूंगा। बट बिफोर डूइंग सो, लेकिन वैसा करने से पहले, अनदर थॉट क्रॉस हिज माइंड, एक और विचार उसके मन में विचार आया। क्रॉस यानी गुजरना होता है, बट एक मन में विचार आया। आई हैव ओनली $70, हैव पोजीशन बताता है, मेरे पास है। हैव के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए पोजीशन बता रहा है, उसका अधिकार मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं। तो किसी के पास कुछ है तो हैव का यूज है ना, आई के साथ हैव। यदि ही है तो हैज लगता, आई यू वी दे के साथ हैव। ही सी इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज लगता है। ही हैज अ कार, आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, माई फादर हैज अ कार। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज चेंज होता है, बट मतलब वही होता है, उसके पास है, मेरे पास है। आई हैव ओनली $70, मेरे पास केवल $70 है, लेफ्ट यानी बचे हुए। वाई नॉट इंजॉय इट बिफोर आई डाई, है ना, वाई नॉट, क्यों ना आनंद लिया जाए, इट यानी इसका बिफोर आई डाई, मेरे मरने से पहले क्यों ना इसका मजा लिया जाए। चलो $70 7,000 रुपए का ही कुछ मजे कर लिया जाए, उसके बाद मरा जाए, मरना तो है ही। विथ दैट आइडिया, और उस विचार के साथ, ही हीडेड टू अ कैसीनो, है ना, कैसीनो यानी जुआ सट्टा, और कैसीनो कहते हैं। हीडेड यानी बोल सकते हैं आगे बढ़ा, ऐसे उसके आता है। तो चल पड़ा कैसीनो की तरफ। टू गैम्बल, गैम्बल यानी पता है जुआ, है ना, जुआ सट्टा को गैम्बल कहते हैं। गैम्बलर यानी जुआ खेलने वाला। अवे हिज रिमेनिंग मनी, अपने बचे हुए पैसे के साथ वो वहां चले गया। कहां, जुआ खेलने के लिए, उड़ाने के लिए। When he reached the casino, जब वो कैसीनो पहुंचा तब क्या हुआ, There was a long queue, क्यू यानी क्या होता है, कतार, उसे क्यू कहा जाता है। क्यू, केवल क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू यानी कतार। अब जब वहां पर गया वो कैसीनो, जब वहां गया, जुए खाना जब वो गया, तो वहां पे लंबी कतार लगी हुई थी। While waiting, इंतजार करने के दौरान, he picked up a newspaper, उसने picked up यानी उठाया, पिकअप का सेकंड फॉर्म picked up, है ना, एक समाचार पत्र उठाया। lying nearby, पास में पड़ा था, lying। one headline immediately caught his attention, है ना, एक हेडलाइन यानी जो मुख्य बोल सकते पंक्ति होती है, हेडलाइन जो कहा जाता है, इमीडिएट तुरंत, caught his attention, उसका ध्यान को आकर्षित किया। वैसे कैच का कॉट होता पकड़ना, बट यहां पे ध्यान आकर्षित करना, उसका ध्यान को आकर्षित किया। एक न्यूज़पेपर के लाइन में वहां पे क्या लिखा था, द गवर्नमेंट वॉज ऑकेजनिंग, है ना, ऑक्शन आपने सुना उसे, ऑक्शनिंग, सॉरी ऑक्शनिंग, ऑक्शनिंग यानी कि ऑक्शन करना, नीलामी। तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म है, ऑक्शन का है ना, तो ऑक्शनिंग, तो ये हो जाएगा रहा था, रही थी, सरकार ऑक्शन कर रही थी, नीलामी कर रही थी। एंड अबंडेंट गोल्ड माइन, अबंडेंट यानी क्या होता है, अबंडेंट मतलब क्या बोलना चाहिए उसका, एकदम कई बार याद रहता है और कई बार ध्यान से निकल जाता है, बाद में यदि इसका याद हो तो आपको मैं बता दूं। मेरे ख्याल से जैसे बंजर होता है ना, बंजर जिसके कुछ भी ना हो, जिसके अंदर उसे बंजर कहा जाता है, वैसे ही। तो एक बंजर गोल्ड माइन, सोने की खदान कि वो सरकार के आकर नीलामी कर रहे थे, क्योंकि वहां कुछ नहीं था, खाली, अबंडन, पूरा खाली सोने के खदान, वहां कोई सोना वोना नहीं निकला। आफ्टर ईयर्स ऑफ अनसक्सेसफुल डिगिंग, डिगिंग यानी खोदना, खुदाई, है ना, तो कई वर्षों के असफल खुदाई के बाद, कई साल तक खोदते रहे लेकिन असफल खुदाई के बाद, ऑफिशियल्स बिलीव्ड, तो जो उसके अधिकारी थे उन्होंने मान लिया, द माइन कंटेन नथिंग वैल्यूएबल, कि उस माइन में, है ना, उस खदान में कंटेन नहीं था, नथिंग कुछ भी नहीं, वैल्यूएबल यानी कुछ भी कीमती, इस खदान में कुछ भी कीमती नहीं है, केवल पत्थर निकले पड़े, वो भी किसी काम के नहीं है।
और सरकार उसे नीलामी कर रही थी, है ना। अब क्या हुआ, फॉर सम रीजन, किसी कारण से, द मैन चेंज हिज माइंड, और उस व्यक्ति का मन बदल गया। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग हिज लास्ट $70, इंस्टेड यानी के बजाय, है ना, अपने अंतिम $70 को खर्च करने के बजाय, ऑन गैम्बलिंग यानी जुए में खर्च करने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, टू अटेंड द ऑक्शन, उस ऑक्शन में अटेंड करने का फैसला लिया। बोला $70 में तो खदान मिलना है नहीं, लेकिन अब मरना ही है, उससे पहले चला जाए, अरे जो हो जाए देखा जाए। उसी $70 को लेकर वहां ऑक्शन में पहुंच गया। ही थॉट, उसने सोचा, इफ नथिंग हैपन्स, यदि कुछ भी नहीं होता है, हैपन का हैपन्स, है ना, ता है ती है ऐसे यस लगाते हैं, आई कैन ऑलवेज एंड माई लाइफ लेटर, है ना, आई कैन यानी सकता हूं, मॉडल वर्ब है, मैं हमेशा अपना जीवन को नष्ट कर सकता हूं। उसने कहा भाई यदि खदान जाऊंगा, नीलामी हुई तो ठीक है, नीलामी देखूंगा और उसी खदान में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, नीलामी देखा जाए, क्या पता लगाने की पारी है तो सबसे पहले मैं $70 बोल दूंगा, फिर पता तो है $70 मिलना तो है नहीं और मैं अपना जीवन नष्ट कर दूंगा। When he arrived at the auction site, और जब वो ऑक्शन साइट मतलब जो ऑक्शन के स्थान को साइट कहते हैं, स्थल पे, जब वो नीलामी के स्थल पर पहुंचा, he was shocked, वो हैरान था। No one else यानी और कोई भी नहीं, had come आया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, had के बाद कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, आपको पहले ही बता दूं ना, कम फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकेंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म कम केम कम। तो आप ये मत सोचिए कि फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म ही है, तो ऐसे होगा, दिया था, कोई भी नहीं आया था, टू बिड यानी बोली लगाने, नीलामी के लिए बोली लगाने कोई भी नहीं आया था। सिंस, चूंकि ही वॉज द ओनली पार्टिसिपेंट, क्योंकि वो अकेला ही पार्टिसिपेंट था, इसे हिंदी में प्रतिभागी बोला जाता है, हिस्सा लेने वाला प्रतिभागी था। द गवर्नमेंट सोल्ड हिम द एंटायर माइंड, सरकार ने उसे पूरी खदान को बेच दिया। अब भाई नियम तो यही था कि जो अंतिम बोली लगेगी, तो अंतिम बोली क्या, इसने बोली लगा दिया। अब रूल ऐसे रहता है कि मना भी नहीं कर सकते, इनकी किस्मत ही फूटी थी, $70 का पहला बोली इसने लगा दिया, उससे ऊपर लगाने वाला कोई था ही नहीं, और बस $70 में उससे पूरे खदान को बेच दिया, बेकार का खदान, बंजर खदान को। He stood beside the huge abundant pit, है ना, खड़ा था, स्टैंड का सेकंड फॉर्म खड़ा था, है ना, उस बड़े से, उसे ह्यूज कहा जाता है, ह्यूज, जी के बाद लास्ट में यदि ई है ना, तो आप देखेंगे AEIOU हो तो उसे वही पढ़ते, ए है तो ए पढ़ेंगे, आई है तो आई पढ़ेंगे, यू है तो यू पढ़, देखिए इसे ह्यूज पढ़ रहा हूं, यू है तो यू, ह्यूज, लास्ट में ई को नहीं पढ़ा जाता, ये रूल है, इसको भी मैंने वीडियो बना के रखा है। तो उस खाली से परित्यक्त गड्ढे के किनारे खड़ा, वॉन्डरिंग, सोच रहा था, व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब अगला क्या किया जाए, बस कूदा जाए और क्या किया जाए। जस्ट देन, ठीक तभी, वन ऑफ द वर्कर्स, है ना, काम करने वाले में से एक, तो वन ऑफ द वर्ग यहां प्लूरल रहेगा, जैसे वन ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर्स, बहनों में से एक, वन ऑफ द वर्कर्स, तो मजदूरों में से एक, अप्रोच्ड, पहुंचा हिम, उसके पास, एंड सेड, और कहा, तो से का सेकंड फॉर्म सेड, से यानी कहता है, सेड यानी कहा, सर, श्रीमान महोदय, वी स्टिल हैव इनफ मनी, हमारे पास अभी भी पर्याप्त पैसे हैं। मजदूर बोल रहे हैं हमारे पास अभी भी काफी पैसे हैं। एंड इक्विपमेंट मतलब क्या बोल सकते हैं, उपकरण, औजार, इक्विपमेंट कहते हैं। टू कंटिन्यू डिगिंग, हम खुदाई शुरू करने के लिए, अंटिल दिस इवनिंग, इस शाम तक खुदाई करने के लिए हमारे पास पूरे अभी समय है, उपकरण है, क्योंकि अब भाई उसका मालिक तो वो बन गया ना, शाम तक खुदाई का पैसे नहीं मिला था, लेकिन सरकार ने बोला चलो बेच दो, तो इसने कहा कि सर अभी शाम तक के हमारे पास समय है, आप हमारे मालिक बन गए, तो आप बताइए क्या किया जाए। शुड वी स्टॉप, क्या हमें रोक देना चाहिए, वी सब्जेक्ट के पहले शुड लगाया गया मॉडल वर्ब, तो यदि ऐसा होता है वी शुड स्टॉप, तो हमें रोक देना चाहिए, बता रहा है हमें रोक देना चाहिए, बट पहले शुड आ गया, शुड वी स्टॉप, क्या बन जाता है, यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो क्या बन जाता है, क्या, है ना, क्या बन जाता है। जैसे मैं बोलूंगा आई एम अ, मान लीजिए मैन बोले तो, है ना, आई एम अ मैन, मैं एक आदमी हूं, तो यही यदि पहले आ जाए, मान लो मैं बोल दूं एम, है ना, एम आई अ मैन, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं एक आदमी हूं, तो यदि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ तो क्या बन जाता है, क्या मैं एक, ऐसे, ठीक है। तो बोल रहे क्या हमें रोक देना चाहिए, और या शुड वी कीप वर्किंग, या हमें लगातार काम करते रहना चाहिए, आप बताइए। द मैन रिप्लाइड, अब उस आदमी जो मरने वाला था उसने उत्तर दिया, गो अहेड, जारी रखो, कंटिन्यू डिगिंग, है बोला चलो मालिक बनने का मौका तो मिला है शाम तक के,
तो चलो थोड़ा सा मरने से पहले थोड़ा मालिक बन के दिखाया जाए। हाँ हाँ, काम जारी रखो, अंटिल द एंड ऑफ द डेज, दिन के अंत तक काम जारी रखो, पत्थर ही तो निकलना है, क्या ही है। द वर्कर्स रिज्यूम माइनिंग, रिज्यूम यानी फिर से शुरुआत कर देना, माइनिंग यानी खुदाई खनन, मजदूरों ने फिर से खुदाई करना शुरू कर दिया। आफ्टर डिगिंग ओनली 3 more feet, केवल 3 और फीट खोदने के बाद दे स्ट्रक अ मैसिव डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। स्ट्रक यानी क्या होता है, उसे मिल गया, टकरा गया एक बहुत बड़े डिपॉजिट यानी भंडार को डिपॉजिट कहते हैं, सोने की विशाल भंडार से टकराया। उसका जो कुदाल रहता है या फिर उसे सोने के विशाल, केवल 3 फीट और खोदे थे, ज्यादा नहीं कि 10-20 फीट रात, केवल 3 फीट और खोदे। देखिए टाइटल भी आपने देखा है ना, टाइटल सफलता और असफलता के बीच केवल 3 फीट की दूरी होती है, ये एग्जाम्पल है। 3 फीट बस खुदाई की, सोने का भंडार मिल गया। द अबंडेंट माइंस सडनली बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट गोल्ड माइंस इन द रीजन। रीजन यानी क्या, क्षेत्र। अब वो जो परित्यक्त, जो खाली खदान था, अचानक से वो उस क्षेत्र का सबसे अमीर सोने का खदान बन गया। यानी इतना बड़ा सोने का भंडार मिला था जो सब हार मान गए थे, केवल 3 फीट के बाद मिल गया। हो सकता है उन्होंने कई 100 फीट खोदे हों और हार मान लिए हो कि अब कुछ ही नहीं निकल रहा है। 3 फीट और खोदे होते तो भाग्य ही बदल जाता है, बोले 3 फीट की दूरी। एंड द मैन हु हैड वंस वांटेड टू डाई, और आदमी हु हैड वंस, जो एक बार चाहता था मरना, बिकेम अ मिलियनियर। मिलियनियर मतलब क्या था, मिलियनियर मतलब बोल सकते हैं करोड़पति। वो एक करोड़पति बन गया था, जो मरना चाहता था वो केवल 3 फुट की खुदाई से अब 1 करोड़पति बन चुका था, बन गया है। ईयर्स लेटर, सालों बाद, समवन आस्क्ड हिम, किसी ने उससे पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है, बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और असफलता के बीच, है ना, क्या अंतर है, क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, है ना, जीवन और मृत्यु के बीच क्या अंतर है। भाई ये मरने तो जा रहा था, जीने और मरने के बीच, सफलता और असफलता के बीच क्या अंतर है। He smiled and answered, वो मुस्कुराया और जवाब दिया, just 3 feet, बस 3 फीट का अंतर है। यदि वो 3 फीट नहीं खोदे होते तो मैं अपनी जान दे दिया होता। वो बोलते सोने का खान मिला नहीं मिला, मैं तुरंत कूद के अपनी जान दे दिया होता। 3 फीट सोना मिला, मेरी जान बच गई, और मैं इससे पहले असफल व्यक्ति था कि बस $70 बचे थे, उस 3 फीट के अंतर ने मुझे करोड़पति बना दिया। असफलता के बीच 3 फीट, जीवन और मृत्यु के बीच केवल 3 फीट का ही अंतर है। His words carried a powerful truth, और उसके शब्दों में एक शक्तिशाली सत्य छिपा था। Many people quit just before their breakthrough, है ना, quit यानी क्या होता है, छोड़ देना, हार मान जाना। कई लोग सफलता मिलने से ठीक पहले हार मान लेते हैं, है ना। दे लूज होप, लूज लॉस नहीं पड़ेंगे, लूज यानी खो देते हैं, उम्मीद खो देते हैं। व्हेन सक्सेस इज क्लोजर देन, जब सफलता उसके पास होते हैं, दे रियलाइज, जो उन्हें लगता है कि अब सफलता मिलने वाली है, उन्हें लगता है कि 1 साल में सफलता मिलने वाली, लेकिन 1 साल में सफलता नहीं मिलती तो उम्मीद खो देते, उन्हें लगता है 1 साल में ही सफलता मिलनी चाहिए। क्या पता आपको सफलता 1 साल 2 महीने में मिलने वाली हो, लेकिन आपने 1 साल ही मेहनत करके छोड़ दी, 2 महीने और बस। इफ ही हैड चूजन, यदि उसने चुना होता, है ना, पास्ट परफेक्ट है, द कैसीनो चुना होता, और गिवन अप ऑन लाइफ, या जीवन को त्याग दिया होता, हार मान गया होता, मर गया होता, ही वुड नेवर हैव डिस्कवर्ड, वो कभी भी, है ना, हैव डिस्कवर्ड, ढूंढा होता, द ट्रेजर, खजाना, वेटिंग, जो इंतजार कर रहा था, ओनली 3 फीट बिलो द सरफेस, सतह के बिलो यानी नीचे, 3 फीट नीचे। ये देख कितनी अच्छी बात है। यदि उसने कैसीनो को चुना होता या जीवन से ही हार मान ली होती तो उन्हें वो खजाना कभी नहीं मिलता जो सतह से मात्र 3 फीट नीचे उसका इंतजार कर रहा था। समटाइम्स, कई बार, गॉड हैज अ बेटर प्लान, भगवान के पास क्या है, एक बेहतर योजना है। देन, जब कंपेयर कर देन का यूज करते हैं, वी कैन इमेजिन, जो हम इमेजिन कर सकते हैं, जो हम कल्पना कर सकते हैं, उससे भी बड़ी योजना भगवान के पास होती है। डिफिकल्ट टाइम्स यानी कठिन समय, आर नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, कठिन समय आपके जीवन का, यात्रा का अंत नहीं है। कठिन समय आती है तो हमें क्या लगता है, अब जीवन का अंत हो गया, अब कठिन समय आ गया, आज दुकान नहीं चला, मेरे दुकान 3 दिन नहीं चला, वो कठिन समय है, वो अंत नहीं है। हो सकता है 4थे दिन से आपकी दुकान चलने लग जाए। दे आर ऑफन द बिगिनिंग ऑफ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, दे आर ऑफन, अक्सर, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन,
ना, बिगिनिंग शुरुआत है ऑफ समथिंग, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ असाधारण घटना होने की ये क्या है, शुरुआत है। पेशेंस, इसे पेशेंस पढ़ेंगे, धैर्य, फेथ, विश्वास, एंड द फाइनल अटेम्प्ट, और जो आखिरी प्रयास, कैन कंप्लीटली चेंज, वो पूरी तरीके से बदल सकता है द डायरेक्शन, दिशा ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरीके से बदल सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की शिक्षा क्या है, नेवर गिव अप टू सून, कभी भी जल्दी हार मत मानो। योर ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू मे बी जस्ट 3 फीट अवे, आपकी सबसे बड़ी जो सफलता है केवल 3 कदम 3 फीट दूर हो सकती है। हैव पेशेंस, हैव यानी रखो, क्या रखो, धैर्य रखो। की फेथ इन गॉड, भगवान पर भरोसा रखो। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। एंड ट्रस्ट दैट, और भरोसा रखो कि योर टाइम विल कम, आपका समय अवश्य आएगा, ये आप भरोसा रखो। तो इसका एग्जाम्पल भी है, एक सच्ची घटना भी मुझे याद है। हमारे गांव में, पैतृक गांव है, वहां पे एक बिल्कुल वो ये स्टोरी पढ़ाते पढ़ाते मेरे मन में वो आ गया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा, और बिल्कुल सच्ची घटना है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ जो काल्पनिक है, लेकिन ये सच्ची घटना है। एक खेत था, है ना, मतलब 2 खेत थे, एक ये खेत थे, एक दो खेत थे, और बिल्कुल अगल बगल ही खेत थे, यानी कि सीधी सी बात है, एक ही प्रकार की दोनों की मिट्टी रही होगी, सब चीज सेम था। अब दोनों को बोर कराना था, और बोर मशीन आई दोनों जगह। यहाँ पे इन्होंने इस खेत पर ए और बी था, ठीक है, तो ए वाले ने क्या किया, बोरवेल से खुदाई करवाई। उन्होंने मान के चलिए कि 398 फीट, 398 फीट तक की खुदाई करवा ली। एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से थोड़ा कम ज्यादा रहा होगा, मुझे जहां तक याद है। वैसे तो 100-200 फीट में पानी आ जाती है, बट मुझे ध्यान आ रहा है 398 फीट, इतने फीट तक की खुदाई करा ली। पानी बिल्कुल भी नहीं निकला, पानी बिल्कुल भी नहीं निकला। इसने पूरा मशीन निकलवा लिया, सब चीज। और पता है, पानी निकले चाहे ना निकले, उनको पैसा तो हमको देना ही है ना, पैसा तो हमको देना पड़ता है, जो भी देना हो, तो इसे पैसा देना पड़ा। 398 तक गया, उसके पैसे भी लगभग, जो प्लानिंग जितना बजट बना सब खत्म हो गए। बोले अब कोई मतलब नहीं, और पैसे ही बर्बाद होंगे। बी वाले ने भी वैसी खुदाई करवाई, उसके पास भी लगभग वही हालात हो गए थे, इसके पैसे भी लगभग खत्म होने वाले थे। उसने कहा 398, राउंड फिगर कर दो यार, चलो 400 ही कर दो, देखा जाएगा, इतना नहीं तो इतना, और सही बोलते हैं ना, 100 नहीं तो 150 सही, ऐसे। तो उसने कहा चलो, और आप सभी जान गए मैं क्या बताना चाहता हूं। जैसे ही 400 फीट में उसकी मशीन पाइप अंदर गई, जो उसके पाइप से जो ऐसे वो जय गंगा मैया बोलते हैं ना, जो फुहार निकलने लगी, ऐसे लगा कि फुहारा फूट नीचे से, मतलब गंगा मैया प्रकट हो गई हो। इतना पानी कि जाना मानो कुछ जमीन के अंदर से कोई नदी फूट गई। वैसे तो जमीन के अंदर, सतह के अंदर नदी रहती है, सबके अलग अलग जल स्तर अलग अलग रहता है। तो बहन पूरे इतना पानी कि उस गर्मी में भी उसका जो बोरवेल है कभी नहीं सूखता था। बरसात तो बरसात, गर्मी में भी कभी नहीं सूखा। और इसने अब ये अगर चाहता कि 2 फुट और खोद दो, तो नहीं, पूरा मशीन को तो निकलवा के जा चुके थे। अब फिर उसे उतना पैसा देना होता, पाइप वाइप सब लगाना पड़ता। तो इसने केवल 2 फीट के अंतर में ही इसे सफलता मिल गई। तो कई बार हमें ऐसे लगता है कि बस अब यही खत्म है, यही अंतिम है, कठिनाई आ गई हमारे जीवन में, यानी कि हम अब हार मान गए, अब और कुछ नहीं है। लेकिन बस वही वाली बात है, थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, थोड़ी सी और मेहनत यदि आप करते हैं, है ना। कोई आदमी दुकानदार 3 दिन 4 दिन देखता है, कैपेसिटी यदि है, आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि 2 दिन और मैं दुकान देख लूं, क्या पता चलने लग जाए, चल सकता है। अब है ही नहीं कैपेसिटी, आप पूरे हार मान गए, तो सीधी सी बात है, आगे बढ़ने के सवाल ही नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ 2-4 दिन और देख सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, भगवान पे भरोसा है, खुद पे विश्वास है कि हाँ मेरा समय अच्छा है, तो हो सकता है आपका जीवन वाकई में बदल जाए, आपके बिजनेस चलने लगे। आपकी पढ़ाई 1 घंटे और पढ़ने से, एग्जाम के पहले कई बार क्या होता है, कई दिन तक पढ़े हैं, फिर एग्जाम के लास्ट टाइम, अरे 1 घंटा पढ़ने से क्या ही हो जाएगा। एक दोस्त ये बोला, एक दोस्त ने कहा अरे 1 घंटे पढ़ने में क्या ही हो जाएगा, ठीक है तो पढ़ लेता हूँ, हो चाहे मत हो, एक खाली तो बैठा हूँ। वो गाइड लेके एग्जाम वहाँ सेंटर चले गया, और वो उसने याद किया, एक दोस्त बढ़िया दोस्तों से बात कर रहा है, मैं तो पूरा पढ़ लिया वैसे वैसे। अब पता चला जो लास्ट 1 घंटे में मेन जो रहे होंगे क्वेश्चंस वगैरह, वो आ गए लास्ट में। तो इसके जो लास्ट के 1 घंटे बाकी समय पे भारी पड़ गया, उसका इसको फायदा हो गया। वो एक लास्ट का 1 घंटा इसके लिए बेहतर साबित हुआ बहुत। और लास्ट का याद किया हुआ थोड़ा ज़्यादा भी याद रहता है, अभी भी याद किया हुआ, तो देखिए वो लास्ट का 1 घंटा उसे बहुत ज़्यादा फायदा दे गया। तो बस यही है,
आपको बिल्कुल हार नहीं मान जाना। जीवन में मुसीबत आती ही है, आप मुसीबत आ गई और हार गए ये मत सोचिए, मुसीबत आनी है, मुसीबत से लड़ोगे हारोगे तो वो हार होती है। मुसीबत से लड़ोगे नहीं और हार गए तो हार नहीं है, कायरता है। मुसीबत से लड़ो, या तो हारोगे या जीतोगे, है ना। लेकिन कोई ये तो नहीं कहेगा कि इसने कायर है, भाई मुसीबत से लड़े। आई परेशानी, जीवन में पैसे की कमी हुई, या कोई भगवान न करे किसी को कोई परेशानी हो गई, कोई परिवार वाले साथ दे दिए, बुरा समय आ गया, तो आप उस हालात से लड़े और फिर से सही हो गए, फिर से अपने आप को, जीवन को फिर से पटरी पर आपने ले आए। हाँ, बुरा समय आता है, आप उसे लड़के आप जीत सकते हैं या फिर हार सकते हैं। लेकिन यदि आप लड़ोगे ही नहीं, आपकी परेशानी आती, जैसे ही परेशानी आई, धंधा मंदा हुआ, कोविड आ गया, पढ़ाई में कुछ अड़चन आ गए, लाइट बंद हो गई, कुछ भी आ गई, आप उसे ही हार मान लोगे जीवन में कि बस अब आप हार गए, अब कुछ नहीं होने वाला, तो फिर आप कभी जीत ही नहीं पाओगे। जीतने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, जीतने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। यदि आपको कुछ नौकरी चाहिए तो फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। आप बोलोगे बिना लड़े ही मैं जीत जाऊं, कभी नहीं होगा, आपकी हार निश्चित है। लेकिन यदि आप प्रयास करते हो कि मैं एग्जाम दिलाऊं, मैं जॉब करूं, मैं बिजनेस खोलूं, मैं दुकान चलाऊं, मैं कुछ सीखूं, और यदि आप लड़ते हैं, सीखते हैं, तो हो सकता है आप जीत भी जाएं। बहुत उम्मीद है आपकी जीतने की, नौकरी लगने की। प्रयास ही नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। तो आपको हार नहीं मानना है, बस वो 3 फीट का इंतजार करना है कि वो 3 फीट कहाँ आने वाले हैं, और आप बिल्कुल सफल होंगे। आप पे, अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, धैर्य बना के रखना है कि अच्छा समय आने वाला है, आपका अच्छा समय जरूर आएगा। ये थी आज की शानदार स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, डाउनलोड कर लीजिए फ्री में। इसका PDF सब वहाँ पे रहते हैं। ये पेंसिल वगैरह हाईलाइट कुछ नहीं मिलेगा, बढ़िया क्लियर PDF मिल जाएगा। आप लोग फिर से रीड करके देखा करें, आपको कितना अब समझ आ रहा है मेरे पढ़ाने के बाद। धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप में होने लगेगी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है। बहुत बहुत धन्यवाद।